बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। इमरान खान ने बड़ी जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया। वो बनी गाला वापस आ रहे। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च के बाद से पेशावर के अंदर मौजूद थे, किसी बड़े के कहने के ऊपर, जिसने कहा था कि खान साहब पाकिस्तान के लिए सोचें, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। हालांकि उस अमल ने उनकी सियासत को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं है तो हम मजबूत नहीं हैं, हमारी कोई कदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद अदारे किसी काबिल नहीं होंगे अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा और अपना सब कुछ छोड़कर वो पेशावर के अंदर बैठ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी, उन्हें यकीन था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हर हद तक जा सकती है। ये हर हाल में इमरान खान को अदारों के साथ लड़वाना चाहती थी, इसलिए वो इससे बचते हुए पेशावर के अंदर बैठे रहे। अपनी सियासत उन्होंने दाव के ऊपर लगा दी। इमरान खान के वर्कर उनसे नाराज़ रहे। उन्हें यकीन था कि इमरान खान ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान ने अपने वतन के लिए, इसकी सलामती के लिए अपना सब कुछ दाव के ऊपर लगा दिया, अपनी सियासत दाव के ऊपर लगा दी, क्योंकि वो कहते हैं ये मुल्क ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन अब इम्पोर्टेड हुकूमत के जो अवामल हैं, जिनको वो मुश्किल फ़ैसले कर रही हैं, उनमें से कुछ फ़ैसले ऐसे हुए जिन्होंने इमरान खान को ये रियलाइज़ करवाया कि वो गलत सिमत जा रहे हैं। न्यूट्रल्स जो हैं वो अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खोलकर खड़े हुए हैं। पहले उन्हें शक था कि शायद न्यूट्रल्स न्यूट्रल ही रहें, वो उनके हैंडलर ना बने। वो शायद हैंडलर नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका है कि वही इनको लाने वाले हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। ये मुश्किल फ़ैसले जो किए जा रहे हैं, इसके पीछे वो न्यूट्रल्स मौजूद हैं, उनकी पूरी ताकत मौजूद है। इसलिए इमरान खान ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया, पूरी ताकत के साथ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने का फ़ैसला कर लिया। वो जानते हैं कि जब तक ये हुकूमत मौजूद है, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इनको लाया ही इसलिए गया है ताकि पाकिस्तान को डिमोलिश किया जा सके। पाकिस्तान की मईशत जो कोरोना के बावजूद उभर रही थी, उसको गिरा दिया गया, इंतहाई पस्ती की तरफ गिरा दिया गया। इसलिए वो इसको रोकना चाह रहे। तो वो कौन से मुश्किल फ़ैसले थे जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने किए, जिसकी वजह से इमरान खान इस आखिरी हद को छुए कि उन्होंने बनी गाला आने का ऐलान कर दिया। बनी गाला में उनका आना बहुत अहम है। इम्पोर्टेड हुकूमत जानती है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ दिया तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ इमरान खान सोचकर अब आ रहे हैं वो इंतहा है। इमरान खान हर हाल में निकलेंगे और इस हुकूमत को गिरा कर निकलेंगे। इसलिए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का तर्ज़ अमल भी बहुत सख्त होगा। हो सकता है अगले 24 घंटों में कुछ बड़ा हो जाए, पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि वो कौन से दो अवामल हैं जिन्होंने इमरान खान को मजबूर कर दिया इस इंतहाई कदम के लिए कि वो बनी गाला के अंदर वापस आ रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एक ऐसा रिस्क जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इमरान खान के बनी गाला वापस आने में सबसे बड़ा अमल जो था वो स्टाफ कॉलेज क्वेटा की कुछ तस्वीरें लीक करना था। नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से कुछ तस्वीरें लीक की गई। अब ये बात याद रखें कि स्टाफ कॉलेज क्वेटा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का वो अहम तरीन कॉलेज है, जहाँ दुनिया भर के बेहतरीन लोग, जो हाई रैंक के फ़ौजी लोग होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। उसकी इमारत का जो प्लान है वो इतना खुफिया है कि लोग उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको कॉपी करने की उनकी बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन आज तक ये मुमकिन नहीं हो सका। ये उस कॉलेज की हिस्ट्री है कि उसके अंदर पाकिस्तान के सिर्फ हीरोज़ ने ही खिताब किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर वो शख्सियत हैं, जब अपने अरूज के ऊपर थे तो कई दफ़ा उन्होंने उस स्टाफ कॉलेज के अंदर जाकर ख़िताब किया। इमरान खान ने भी 2 दफ़ा उस स्टाफ कॉलेज के अंदर ख़िताब किया। और अब वो वक्त आ चुका कि पाकिस्तान के ऊपर लाया गया क्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ जाकर ख़िताब कर रहा है। और फिर एक तस्वीर लीक की जाती है जिसमें आर्मी चीफ बड़ी गर्मजोशी के साथ ख्वाजा आसफ से मिल रहे हैं, मसाफा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आग लगाती हैं। ऐसी तस्वीरें मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ चुकी। इनको लाने का एक मकसद है, इमरान खान को ये बताना है कि हम एक हैं। अब हम एक पेज के ऊपर हैं। पहले हम आपके साथ एक पेज के ऊपर थे, लेकिन अब हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ एक पेज के ऊपर मौजूद हैं। आपको इसका यकीन करना होगा। आपको ये बतलाना हमारा मकसद है कि ये हुकूमत अब चलने वाली है। हम इसको 1.5 साल चलवाएंगे और इसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी हमारी मर्ज़ी से ही बनेगी। यानी लोग ये कहते हैं
कि अब इमरान खान को सियासत से दूर कर दिया जाएगा, इक़्तिदार से दूर बहुत पहले की बात है, अब उनको सियासत से भी दूर कर दिया जाएगा। अब इसका फैसला हो चुका है। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है ये किसी भी गवर्नमेंट ने पहले कभी नहीं किया। जितनी बूट पालशी ये गवर्नमेंट है, इससे पहले आने वाली सारी गवर्नमेंट्स इसके मुकाबले में नाकाम साबित हुई हैं। जितनी बूट पालिश इस गवर्नमेंट ने किए हैं पहली गवर्नमेंट कभी कर नहीं पाई। हालांकि वो भी इनके भाई बंद ही थे, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की बूट पालिश करने की, चमकाने की, लेकिन जो चमक इन्होंने पैदा की है, जो अमल इन्होंने किए हैं, वो पहले वाली हुकूमतें कभी नहीं कर सकी। उनकी सोच भी वहाँ तक मुमकिन नहीं थी, क्योंकि अब हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे बेहतर बूट पालिश कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो काम किए हैं वो आर्मी को बहुत खुश करने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनसे बहुत खुश है। जैसे लोग कहते थे कि इंडिया फिल्म का एक डायलॉग है, मंगेम्बो खुश हुआ, तो अब ऐसा लगता है कि साहब इक़्तिदार लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के फैसले हो रहे हैं। वो फैसले भी हो रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अपनी आमरीत के दौर में तब भी वो ऐसे फैसले कभी ना करवा सके जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है। आप सोचें कि इनकी इंतहा क्या है कि इन्होंने एक आर्डर पास किया जिसके तहत ISI को ये अख्तियार हासिल है, उसको एक ख़ास मुकाम दिया गया, एक दर्जा दिया गया है, SVA का एक दर्जा दिया गया है कि ग्रेड 19 से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग होगी सिविल सर्विस में, जितने भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे, जितने भी ब्यूरोक्रेट लगाए जाएंगे, उनके बारे में रिपोर्ट पहले ISI देगा, वो फैसला करेगी तो उनकी अपॉइंटमेंट होगी। जितने भी अहम ओहदों के ऊपर लोग लगाए जाएंगे कि पहले रैकी जो है वो ISI से करवाई जाएगी। स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा उनको दे दिया गया है। ये काम तो आमरीत में भी नहीं हो सकता था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गवर्नमेंट उनको ये मुकाम देगी। अपने मार्शला के दौर में भी उनकी जरूरत नहीं हुई थी कि वो ऐसे काम कर सके जो काम अब ये गवर्नमेंट करके उनको दे रही है। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि इस क्राइम मिनिस्टर की SVA रिपोर्ट किसने बनाई थी? अगर ISI ने ही रिपोर्ट बनाई थी तो क्या ये इस काबिल था कि इसको पाकिस्तान का इक़्तिदार दिया जा सके? जो शख्स ज़मानत के ऊपर मौजूद है उसकी रिपोर्ट कैसी बन सकती है? तो ये रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पैदा होते हैं। और यही चीज़ें जब इमरान खान के सामने आई तो उन्हें यह एहसास हुआ कि न्यूट्रल्स इस नई गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, वो इसको सपोर्ट दिए हुए हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट आगे चलेगी। इसलिए जिस शख्स ने उन्हें कहा था कि मुल्क के लिए सोचे हालात बेहतर हो जाएंगे, उसकी सोच गलत साबित हुई। अब इसलिए इमरान खान ने फैसला किया है, या तख्त या तख्ता, हम बड़ी लड़ाई करेंगे। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने बनी गला आने का फैसला किया। अब इमरान खान पेशावर से नहीं निकलेंगे, वो पहले की तरह इस्लामाबाद के अंदर ही रहेंगे। पेशावर से जो काफिला है वो परवेज़ खटक की सरबराही में ही आएगा। इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर रहेंगे। हो सकता है कि वो लाहौर से निकलें, क्योंकि लाहौर की तंजीम उन्होंने चेंज कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर को नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी लोगों को जो वहां मौजूद हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा गढ़ है, ये उन्होंने साबित किया है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर कि हम तहरीक इंसाफ के लिए मार खा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस दफ़ा इमरान खान लाहौर से निकले। एक लॉन्ग मार्च जो GT रोड के ऊपर चढ़ेगा, जिसका अपना एक इम्पैक्ट होगा, उस लॉन्ग मार्च के साथ इमरान खान निकलेंगे। पूरी ताकत के साथ इस दफ़ा वो इंतज़ामिया से टकराएंगे, अदारों से टकराएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि अदारे अब न्यूट्रल्स नहीं हैं, वो इनके साथ खड़े हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब जो भी उन्हें हासिल करना होगा वो लड़कर हासिल करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान के आने वाले दिन और मज़ीद मुश्किल होते जा रहे हैं, आम आवाम पिसती जा रही है। इसलिए ये मेरा मानना है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। बहुत अहम चीज़ें इन 24 घंटों में होने जा रही हैं। इमरान खान जब बनी गला आएंगे तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कोई इंतहाई कदम उठा सकती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर रखे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।